नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सभी का आपके साथ मैं व्रतिका पांडे। खबर दोपहर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं और खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से जालोर की, जहां के जालोर के मंडावल गांव में आशापुरा माताजी प्राण प्रतिष्ठा एवं मूर्ति स्थापना का 5 दिवसीय महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ है। महोत्सव के अंतिम दिन मंदिर परिसर माता की जयकारों से गूंजता रहा। मूर्ति स्थापना के शुभ मुहूर्त पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जिसने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सजे धजे हाथी के साथ निकाली शोभा यात्रा में हजारों भक्तों ने भाग लिया। कलाकार अनिल सैन और खुशबू ने भजनों की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में पूज्य लाल भारती जी और आनंद नाथ जी महाराज सहित कई संतों का सानिध्य मिला। सोनगरा चौहान परिवार द्वारा आयोजित इस महोत्सव ने क्षेत्र में धार्मिक एकता और समरसता की मिसाल पेश की। जालोर से शंकर लाल चौधरी की रिपोर्ट। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के हल्दीना बाईपास पर मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसे ने परिवारों की खुशियां उजाड़ दी हैं। एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 2 युवक की मृत्यु हो गई। दुखद खबर और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां काजोड़ और संतोष ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम करवाकर मामला दर्ज कर लिया है। घायलों की हालत अभी चिंताजनक बनी हुई है। अलवर से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट। अलवर जिले के मालाखेड़ा में हल्दीना बाईपास पर हुए दर्दनाक हादसे के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जिला अस्पताल पहुंचे हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया और घायल का हाल जाना है। जूली ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि सूचना मिली कि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर छोड़ दिया है। वे इस मामले में अधिकारियों से जवाब तलब करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जूली ने राज्य सरकार पर सड़क सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया और मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। ये बड़ा हादसा शाम को मालाखेड़ा के अंदर हुआ है, जिसमें 2 लोगों की डेथ हो गई। तीसरा बहुत ज्यादा सीरियस है। 4-5 लोग और भी घायल हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा, लगातार जो है एक्सीडेंट के हादसे अलवर के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था भी जो है, मैं समझता हूँ कि मालाखेड़ा के अंदर तो जिस प्रकार के हालात हैं, ऐसा लग रहा है पुलिस जैसे दूसरे कामों में लग रही हो, कानून व्यवस्था बढ़ाने में उसमें कोई उनका मकसद नहीं है। यहाँ भी जिस प्रकार से रात को सूचना आ रही है कि भाई जो आरोपी है उसको पकड़ लिया था और उसको भगा दिया गया, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। मैं अधिकारियों से भी बात करूंगा। अभी ये बड़ा हादसा शाम कोटपुतली के निमारणाम 4 दिन पूर्व हुए भीषण अग्निकांड, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। जहां कोटपुतली के निमराणा में 4 दिन पहले भीषण अग्निकांड में 4 दिन पहले जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद प्रशासन ने अवैध कबाड़ गोदामों पर कड़ा प्रहार किया है। तहसीलदार विक्रम सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 3 गोदामों को सील कर दिया गया है। जिला कलेक्टर के आदेश पर अवैध कबाड़ कारोबारियों के खिलाफ यह अभियान शुरू किया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि रिहायशी क्षेत्रों में संचालित किसी भी अवैध गोदाम को बख्शा नहीं जाएगा। इस अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध कारोबारियों में खलबली मच गई। कोटपुतली से अजीत यादव की विशेष रिपोर्ट। डीडवाना से खबर देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा की पहल पर जयपुर में आयोजित होने वाले ग्लोबल ग्राम 2026 के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु डीडवाना कुचामन जिले में 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान का भव्य आगाज हुआ है। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर अवधेश मीणा और अन्य जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर इस विशेष रथों को रवाना किया। ये अभियान जिले के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों की प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुंचेगा। इन एलईडी मोबाइल वैन के माध्यम से कृषि, पशुपालन, डेयरी और ग्रामीण विकास सहित 13 प्रमुख विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी जाएगी। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 दिन पहले ही हमें सूचना मिली कि जैसे कि किसानों के लिए सरकार द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं, वो धरातल पर उतारने के लिए ही ये जागरूक अभियान चलाया गया, जिसमें रथों के द्वारा हमारे कृषि पर्यवेक्षक और जो कृषि से संबंधित अधिकारी हैं, वो इस रथ के साथ में रहेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी साथ में रहकर गाँव में जा घूम कर अपने लोगों को जागरूक करेंगे। टोटल आज यहाँ पे जिला मुख्यालय डीडवाना से हमने 5 रथ रवाना किए हर विधानसभा में ही है। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो भारत सरकार का एक स्कीम चल रही है, ग्राम अभियान जो चल रहा है, जो पूरे भारत में चल रहा है। देखिए, पर्बसडी नहीं, ये पूरे राजस्थान के लिए है और भाजपा सरकार राजस्थान के किसानों के लिए और वहाँ की जनता के लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, उसमें पानी, बिजली, किसान सम्मान निधि, सड़क, सभी कामों में राजस्थान सरकार ने 2.5 साल के अंदर जो कांग्रेस सरकार 5 साल में नहीं कर पाई थी, उतना काम किया है। सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उसका भी प्रचार प्रसार किया जाएगा।
देखिए, कल राजस्थान में हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी पधारे थे। उन्होंने वहां से इन रथों को जिले के लिए रवाना किया और माननीय जिला कलेक्टर महोदय के आतिथ्य में और आप सबकी गरिमा में उपस्थिति में गांवों के लिए कम से कम ये 13 जो सरकारी विभाग है उनकी योजनाओं का प्रचार प्रसार के लिए ये रथ रवाना किए हैं। राजस्थान सरकार की किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई है उनका आमजन तक प्रचार प्रसार और आम लोगों तक उसकी पहुंच ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसके लिए इन रथों का आज भीलवाड़ा से रवाना 500 विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वहाँ के सभी जो संगठन है, समाज सेवी जो काम करते हैं वो, और सरकारी अधिकारी कर्मचारी लोग भी इसमें सब सहयोग करके तो सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का ही काम करेंगे। यही इसका मेन उद्देश्य। और सोजत रोड से खबर देख रहे हैं, जहां सोजत रोड इलाके के धुंधला गांव में जाट समाज द्वारा आयोजित 5 दिवसीय वीर तेजाजी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और घोड़ी अनावरण महोत्सव का बुधवार को हर्षोल्लास के साथ शुभारंभ हुआ है। नेहरू पार्क से निकली भव्य शोभा यात्रा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय कर दिया। शोभा यात्रा में सजे धजे रथ, झांकियां और नृत्य, गैर नृत्य, बैंड बाजों के साथ ट्रैक्टर और कारों का लंबा काफिला आकर्षण का केंद्र रहा। रात्रि को आयोजित होने वाली भजन संध्या में ख्याति प्राप्त कलाकार गजेंद्र राव जोधपुर और प्रेम शंकर जाट भीलवाड़ा और ज्योति शर्मा बाड़मेर अपनी समुद्र आवाज में भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। आयोजन समिति अध्यक्ष प्रकाश बुगियान ने बताया कि महोत्सव में बड़ी संख्या में प्रवासी जाट समाज बंधु पहुंचे हैं। आयोजन व्यवस्थाओं में भंवरलाल सारण, चेतन राम कागट, वरुण चौधरी, कुलदीप भोगियाट, खीवाराम सियाग, श्रवण चौधरी, प्रकाश भोगियाट, सेसाराम भोगियाड़ सहित समिति सदस्य और समाज बंधु जुटे हैं। कार्यक्रम का सफल बनाने के लिए पूरी टीम मुस्तैद रही है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। भांडारेत से खबर देख रहे हैं, जहां टॉक में एक सभा के दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बुधवार को भांडारेज नगर पालिका क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश प्रभारी का पुतला चलाया है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राधा मोहन दास अग्रवाल ने सचिन पायलट के लिए बहरूपिया जैसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसमें युवाओं और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। प्रदर्शन में कांग्रेस मंडल अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद सैनी, ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद गुर्जर, नगर अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, एससी प्रकोष्ठ अध्यक्ष रामजी लाल खाटीक और एनएसयूआई जिला महासचिव महेश गुर्जर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। दौसा से अश्विनी जहांगीर की रिपोर्ट। एक्शन यही है कि उन्होंने बहुत गलत बोले हैं सचिन पायलट के खिलाफ में। एक टांग इनकी राजस्थान में रहती है, एक टांग कहीं बाहर रहती है, तो ये गलत बोले उन्होंने। हमारे सम्माननीय आदरणीय सचिन जी पायलट साहब राजस्थान के लोकप्रिय नेता है, पूरे हिंदुस्तान के लोकप्रिय नेता है। देखो, ये शब्द जो बोले जा रहे हैं बहुत ही निंदनीय है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी भी राजनीति के अंदर नहीं किया जाता किसी के प्रति। जो उन्होंने जो बहरूपिया का जो शब्द का जिस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया है वह बहुत ही गलत है। देखिए, युवाओं में बहुत ही बड़ा आक्रोश है। सचिन पायलट साहब, पायलट पूरा परिवार है, राजेश जी पायलट हो चाहे सचिन पायलट हो, रमा पायलट हो, राजस्थान में इन्होंने अपना पूरी जीवन लगा दिया है राजनीति में और इनका बहुत बड़ा वर्चस्व है। राधा मोहन जी अग्रवाल जो भीनमाल से खबर देख रहे हैं, जहां भीनमाल के शिवराज स्टेडियम में इन दिनों खेतेश्वर प्रीमियर लीग 2026 का शानदार आगाज हो चुका है। इस प्रतियोगिता में क्षेत्र की 16 टीम और करीब 240 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। हवेली और राठौर पट्टी के लगभग 40 गांव के युवा इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। रविधाम के गादीपति सत्यानंद जी महाराज के सानिध्य में भव्य शुभारंभ हुआ है। इस दौरान जिलाध्यक्ष जसराज राजपुरोहित और सीआई राजेंद्र सिंह राजपुरोहित की भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे हैं। आयोजक उद्देश्य राजपुरोहित ने बताया है कि इस लीग का मुख्य लक्ष्य युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों के प्रति प्रेरित करना और अनुशासन की भावना जागृत करना है। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। 5 दिन का टूर्नामेंट है, राजपुर समाज का टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट का नाम श्री खेतेश्वर प्रीमियर लीग है। इसका आयोजन श्री खेतेश्वर क्रिकेट क्लब द्वारा किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग ले रही है। टोटल 240 प्लेयर का टूर्नामेंट है ये और बहुत ही शानदार भव्य आयोजन किया जा रहा है राजपुर समाज द्वारा, हवेली पट्टी और राठौर पट्टी के द्वारा ये किया जा रहा है। 5 दिन का टूर्नामेंट।
धौलपुर से खबर देख रहे हैं, जहां धौलपुर जिले के खरगपुर गांव से गुजर रही उटकन नदी इन दिनों ग्रामीणों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। प्रशासन की अनदेखी और पुलिया निर्माण में देरी के बीच एक स्थानीय युवा आकाश तविता ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए अपनी निजी कमाई से रास्ता दुरुस्त कराया है। ग्रामीणों ने बताया है कि राज्य सरकार ने अपने बजट में इस मार्ग पर सड़क और पुलिया निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी धरातल पर काम शुरू नहीं हुआ है, जिससे स्थानीय प्रशासन के प्रति भारी रोष है। प्रशासन का इंतजार करने के बजाय नगला खरगोरपुर यहाँ निवासी युवा आकाश ने आगे आकर अपनी नेक कमाई से 60 ट्रॉली मिट्टी नदी में डलवाई है, नदी के रास्ते में डलवाई है। जी हाँ, बड़ी खबर है, जहां नगला खरगोपुर की पूरी बात बताई जा रही है, जहां इस अस्थायी भराव से फिलहाल ग्रामीणों और राहगीरों को कीचड़ और गहरे पानी से राहत मिली है और रास्ता सुगम हुआ है। ग्रामीणों ने युवा की इस पहल की सराहना की। धौलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। अब आपकी आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का? अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान। न्यूज़ 21 के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान 8955521555 8955521555।